उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। हम हैं आज मथुरा जिले की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो भारत केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय में डायरेक्टर भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। और इन्होंने मथुरा जिले में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। सन 2017 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में माठ से चुनाव लड़ा और कुछ ही मतों से ये वहाँ से चुनाव हार गए हैं। इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी इन पर अपना दांव लगाने जा रही है और इन 4 सालों में माठ क्षेत्र में हारने के बाद भी ये निरंतर लोगों की सेवा करते रहे, यहाँ जनता दरबार लगता रहा। ऐसी ही शख्सियत हैं एसके शर्मा जी। और अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी ने यहाँ एक जनसभा की है। ये आदित्यनाथ जी के, योगी जी के कृपा पात्र भी हैं, उनसे इनकी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये योगी जी की पहली पसंद भी हैं, संभावित प्रत्याशी इनको मान के चल रहे हैं हम। आइए मिलते हैं एसके शर्मा जी से। शर्मा जी, न्याय टीवी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, आप भी माठ क्षेत्र से हैं और ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। परसोती गढ़ी मेरा नेटिव प्लेस है और वहाँ आज भी हम लोग रहते हैं, हमारे परिवार के लोग भी रहते हैं। तो वहाँ की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ उस क्षेत्र की, वो है खारे पानी की समस्या। हमारा क्षेत्र आज भी, हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत दूर दूर से, मैंने खुद देखा है, मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे बाबा अम्मा जो हैं, और हम लोग खुद भी जब गांव में होते थे तो पानी बड़ी दूर दूर से लाते थे। तो ये बड़ा एक पीड़ा होती है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को मीठा पानी भी नहीं दे पाए। वहाँ देखा जाए तो आज़ादी के बाद से अब तक जो विकास होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, और वहाँ का प्रतिनिधित्व किसी ने भी किया सही, ये विषय नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में जब आप वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम आपसे एक आश्वासन चाहते हैं, ठोस वादा चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को उस समस्या से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, ताकि हम चुनाव के बाद आपको पकड़ सकें और आपसे ये कह सकें कि शर्मा जी आपने वादा किया था, आप उस वादे को निभाइए। तो आप बताएं, आप क्या करेंगे उस क्षेत्र? ऐसा पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं, चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी, प्रत्याशी पार्टी तय करेगी। ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हेमा मालिनी जी ने, जो यहाँ से सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने बहुत काम कराए। जहाँ जहाँ खारी पानी थे, खारी पानियों के लिए काफ़ी व्यवस्था की है, कई जगह की है, काफ़ी गांवों में की है। लेकिन जो 60 साल में जंग लगी हुई है, वो 60 साल की जंग वो 5 साल में नहीं छूट सकती है। जंग छूटेगी अगली पंचवर्षीय योजना में। प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी किसी को चुनाव लगाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ खारी पानी की समस्या है, वो खारी पानी की समस्याओं को हम लोग समाधान कराएंगे। काफ़ी कराया है और भी कराएंगे। जितना विकास हुआ है, अभी जो विकास बाकी है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 60 साल में लगी हुई जंग वो 5 साल में नहीं छूट पाई है। जो बाकी रह गई है अगले 5 साल में छूट जाएगी। एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा जहाँ मीठे पानी की व्यवस्था नहीं हो, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था नहीं हो। जैसे स्कूलों का काम हो रहा है, बहुत सारे स्कूल हैं, अब हैंडपंपों से काम चलने वाला नहीं है, अब समरसेबलों से काम चलेगा। और समरसेबल लगवाई जा रही हैं, मीठे पानी की व्यवस्था हो रही है, गुंडाराज खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, अब विकास ही विकास होगा।
ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्यों हमारे लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी ने हमारे जनपद के लिए इतना काम कराया कि इतना काम 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम केवल 7 साल में करके दिखाया उन्होंने, 7 साल के अंदर। शर्मा जी, दूसरी बात यह है कि अभी हमने एक सर्वे किया था अपना, और मैंने लोगों को दिखाया भी था। बेगमपुर, जहांगीरपुर और माट क्षेत्र, यहाँ सपेरे जाति के कुछ लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार किसी की भी रही हो, सबने झांसा दिया, लेकिन उन सपेरों की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम लगने के बाद में उनकी रोजी रोटी पे संकट आया, उनके घर भी पक्के नहीं है, झोपड़ियों में मैंने देखा उनके यहाँ पानी भर जाता है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो उनके लिए भी क्या आप कोई काम करेंगे? 100% करेंगे। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति के लिए करेंगे। जहाँ जो समस्या समाधान कराएंगे, और जो जो विकास के काम नहीं हुए वो विकास के काम को पूरा करेंगे। ये कह सकता हूँ जो काम 2022 में होने वो 2022 में पूरे होंगे, 23 में होने 23 में पूरे होंगे। किसी को 10 साल, 15 साल, 20, जिस तरह से हो रहा है 30 साल हो गए। लोगों को झूठे वायदे, झूठे विश्वास, झूठी कसम, ये नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर काम समय से होगा, हर वर्ग जाति के लिए होगा, हर धर्म के लिए होगा, बिना किसी भेदभाव के होगा, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो कभी कहेगा हमारी ये समस्या बाकी रहेगी। शर्मा जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में मथुरा जिले में और देश के विभिन्न हिस्सों में आपके प्रतिष्ठान भी हैं, तो हमारे माट क्षेत्र में महाविद्यालय या आईटी कॉलेज इस तरीके का नहीं है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो क्या उनके लिए आप यहाँ कोई व्यवस्था करेंगे? ऐसा है, माट विधानसभा से किसी भी नौजवान को मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अभी तक कोई भी समाज हो, कोई प्रदेश हो, कोई भी देश हो, जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण विषय हैं। शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। हमारी सरकार, हम लोग सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं, उसी पर लगे हुए हैं। इसीलिए तो कम से कम 1 लाख लोगों के पूरे जनपद में हमने आँखों के निःशुल्क ऑपरेशन कराए, गायों की सेवा। उतना ही नहीं, अभी 13 दिसंबर को गोवर्धन रोड पर अपना एक नेश चिकित्सालय का शुभारंभ होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे आँखों की बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। हमारे प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, जिले से बाहर जाना पड़ता है, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सबका यहीं पर अपना आँखों का इलाज होगा। साथ साथ मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, वो सब माट नहीं, मथुरा जनपद में ही बन रही है। और माट विधानसभा के जो हमारे युवा हैं, सबको मौका मिलेगा, सबको सपोर्ट मिलेगा, सबको सहयोग मिलेगा। शर्मा जी, एक बात और है, हम चूंकि वहाँ के, आप भी वहाँ से हैं, मैं भी वहाँ से हूँ, तो हमारे क्षेत्र में रोजगार की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है, कोई भी उद्योग धंधा वहाँ नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे जो नौजवान साथ भाई हैं उनको वहाँ रोजगार उपलब्ध हो सके। पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ से जब वो प्रतिभावान होते हैं, इसके बाद भी उनको हमारे यहाँ कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता है। तो उनको रोजगार मिले, ऐसी कोई व्यवस्था आपकी सरकार में क्या संभव होगी? देखिए, मैं तो जो आप कह रहे हैं, मैं तो काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि है वहाँ से कंटिन्यूस लगातार 8वीं बार है, उन्होंने 8 बच्चों को रोजगार नहीं दिलवाया आज तक। उन्होंने कभी कोई अब ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर कि यहाँ समस्या है, युवाओं की समस्या है। युवाओं की समस्या के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है तो उनका नाम SK शर्मा है। आप देख ही रहे होंगे, युवाओं के लिए जो जो साधन संसाधन दिलवाने हैं, देने हैं, हम लोग लगे हुए हैं। उतना ही नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। माट में 40 साल हो गए, 40 साल में एक इंडस्ट्री नहीं लगी है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए रोजगार के लिए हमने पूरा प्लानिंग कर लिया है कि जितना ये सर्विस रोड है, आगरा से लेकर नोएडा तक ये सर्विस रोड तैयार हो जाएगा, तो इसमें जनता के लिए भी फ़ायदा होगा, किसानों के लिए फ़ायदा होगा, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फर्राटे हुए जाएंगे, और साथ साथ इंडस्ट्री भी लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये प्लानिंग केवल हम लोग ही कर सकते हैं। बसपा ने उसमें वादा किया था, जिस समय यमुना एक्सप्रेस वे निकला था कि हम सर्विस रोड बना के देंगे, आज तक वो सर्विस रोड नहीं बना। अब सर्विस रोड को हम बनवाएंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे, और इस बार माट में कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पार्टी जिसको आदेश देगी,
हम तो कमल के फूल को खिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मार्ट में काफ़ी लंबे समय विकास नहीं हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, और तो हर गांव गांव घर घर गुटबंदी ग्रुपबंदी जो कराई गई है, पार्टीबंदी कराई गई है, मार्ट को जिसे विकास या विनाश कराया गया है वो जन जन जानता है। अब केवल और केवल मार्ट की जनता यही चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, मार्ट में कमल खिलेगा, भाजपा बात जीतेगी और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से प्रदेश के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। शर्मा जी, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ एक जनसभा योगी जी ने की है, तो क्या इसे 2022 के चुनाव से लेकर देखा जाए कि योगी जी इस बार मार्ट में कमल को खिलता हुआ देखना चाहते हैं, और क्या आप वहां से प्रत्याशी होंगे? मैं तो पहले भी आपको बता रहा हूँ, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ जी। पार्टी जो आदेश देगी उस आदेश का पालन होगा। पिछली बार भी मैं मार्च से टिकट नहीं मांग रहा था, पार्टी ने आदेश दिया मार्च से चुनाव लड़ना है, मैं मार्च से चुनाव लड़ा। अब मैं मार्च में उसी दिन से काम कर रहा हूँ। और योगी उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसमें सांसद थे, वो गोरखपुर से, उस समय भी मथुरा जनपद में उन्होंने एक ही सभा की थी, वो मेरे ही समर्थन में आए थे मार्ट में, मार्ट के अलावा कहीं नहीं आए थे। और इस बार भी चुनाव के समय पे मार्ट में पहली बार उन्होंने सभा की है। ये मैं कह सकता हूँ उनका तो पूरा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, और हम लोगों के ऊपर ही क्या है, पूरे देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा जिनको चाहते हैं लोग तो पहला नंबर मोदी जी का और दूसरा नंबर योगी जी का है। शर्मा जी, योगी जी ने 200 से ऊपर करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, 196 परियोजनाओं का वहाँ शिलान्यास किया है। अच्छा, देखा जाए तो अभी तक मार्ट में वास्तव में जो विकास होना चाहिए थे वो विकास नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? इसके लिए जो विरोधी सरकारें थीं, आप अच्छी तरह जानते हैं, सपा बसपा, उनको अपने से फुर्सत नहीं हो, ये परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है, कोई माँ बेटा की पार्टी है, कोई बाप बेटा की पार्टी है, तो एक जन की पार्टी है तो कोई दो जन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है, हर वर्ग हर जाति हर धर्म का समायोजन होता है, इसमें हर व्यक्ति को मौका मिलता है। तभी तो चाय बेचने वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जिनके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था, कहते थे संत हैं, ये एक मुख्यमंत्री है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे संत पुरुष को मुख्यमंत्री बनाया जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी किसी पार्टी किसी दल में कोई संभव नहीं है। प्रदेशी जनता जानती है कि प्रदेश का और विशेष मार्ट का कोई विकास करा सकता है भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, कोई दल नहीं करा सकता। 40 साल में न विकास हुआ है, और ये जो विकास हुआ है मार्ट में ये 5 साल में योगी सरकार में हुआ है, कि उन्होंने इतने अधिकार दिए प्रधानों को, पैसा भी दिया। हमारी पार्टी हमारी सरकार हमारा संगठन जानता है कि गांवों का विकास कराना है तो प्रधानों को अधिकार भी देना, पैसा भी देना है। इसलिए पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक 60 साल में प्रधानों के खाते में इतना पैसा नहीं आया जितना योगी जी की सरकार में योगी जी द्वारा प्रधानों को पैसा दिया गया है। पूरा टोटल कर लो 60 साल में उतना पैसा नहीं आया, उससे ज़्यादा 4.5 साल में पैसा आया है योगी जी सरकार में। गाँवों का विकास हो रहा है, और आगे में भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और मार्ट में कमल खिलेगा। शर्मा जी, जहांगीरपुर बेगमपुर में जब हमने सर्वे किया तो वहाँ की जनता जो है वो उसकी कनेक्टिविटी मथुरा और वृंदावन से होने के लिए उनकी मांग है कि वहाँ एक पुल का निर्माण होना चाहिए, और कई बार ये आवाज़ भी लोगों की उठी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव के तुरंत बाद ये पुल का काम शुरू हो जाएगा, और केवल पुल का ही नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 40 साल में इतने विकास के कार्य नहीं हुए, उससे ज़्यादा हम 5 साल में विकास कार्य करके दिखाएंगे। आज तक जिन चीज़ों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जनप्रतिनिधि जो वहाँ से हैं, मैं अगर यहाँ से मार्ट विधानसभा में मतलब नगर पंचायत नहीं बनी है, न मार्ट बनी है, न सिरगढ़ बनी है, न नौझील बनी है,
न आपका सोनई बनी है, न सुरीर बनी है। ये जो नगर पंचायत नहीं बनी, तो नगर पंचायत बनना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने ये अगले पंचवर्ष योजना में ये 5 को नगर पंचायत बनवाएंगे, पुल भी बनवाएंगे, और जो काम अधूरे हैं 40 साल से ज़्यादा एक पंचवर्षीय योजना में हम काम करके दिखाएंगे। युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, इंडस्ट्री नहीं लगी 40 साल, इंडस्ट्री भी लगवाएंगे, सर्विस रोड को भी बनवाएंगे, जो जो काम अधूरे हैं उन सबको कराएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। शर्मा जी, हमारे यहाँ के नौजवान जो हैं वो वहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं, खेल में भी, क्रिकेट के लिए कह लें, कबड्डी के लिए कह लें, पहलवानी भी कह लें, जो भी है मैंने वहाँ देखा है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, तो मैं रहा भी हूँ, आप भी रहे हैं शायद वहाँ। तो उन लोगों के लिए आपके जहन में कोई योजनाएं हों ताकि हमारे यहाँ का जो नौजवान खिलाड़ी वर्ग है वो लाभान्वित हो। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से प्रयास किए भी जा रहे हैं, किटे माटी हैं आपने, लेकिन ये तो क्षणिक है, आगे क्या योजना है ये थोड़ा सा आप बताएं हमें। आप तो जानते हैं वैसा हमने इस पर शुरुआत कर दी है, इसलिए खेल कूद के मामले में कम से कम 1000 किट, क्रिकेट किट और वॉलीबॉल किट अभी बंटवाई हैं, बट भी रही हैं अभी। इसलिए हमारी बहुत सारी योजनाएं इसके ऊपर, ये पूरा हम करेंगे। युवाओं के लिए खेलने के लिए जो खेल कूद के साधन हैं उनके लिए हमारी योजना चल रही हैं, उस पर हम जो है चुनाव के बाद तुरंत काम शुरू करा देंगे। ये थे हमारे साथ एस.के. शर्मा जी, और उन्होंने बहुत हमसे वादे किए हैं, क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2022 के चुनाव में ये चुनावी ऊंट जब करवट लेगा तो हमारी क्षेत्र की जनता का रुझान किस ओर होगा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।